पुराने समय की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक प्राचीन कुंड था जिसे लोग नाग कुंड कहते थे। मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात उस कुंड से नीली रोशनी निकलती है और एक सफेद नाग उसकी रक्षा करता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे कि लालच में कभी उस कुंड के पास मत जाना। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन साहसी युवक रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। एक रात मोहन ने तय किया कि वह नाग कुंड का रहस्य जानकर रहेगा। चांदनी रात में वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह कुंड के पास पहुंचा, चारों ओर अजीब शांति छा गई। अचानक कुंड का पानी नीली रोशनी से चमकने लगा और उसमें एक विशाल सफेद नाग बाहर आया। मोहन डर गया लेकिन भागा नहीं। नाग ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं इस कुंड का रक्षक हूँ। सैकड़ों वर्षों से मैं इस जंगल को और गांव की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम्हारे मन में लालच होगा तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। नाग मुस्कुराया और बोला, मेरे पीछे आओ। कुंड का पानी दो भागों में बट गया और नीचे पत्थरों की एक सीढ़ी दिखाई देने लगी। मोहन नाग के पीछे पीछे नीचे उतर गया। वहाँ एक विशाल गुफा थी जिसमें सोने चांदी के ढेर नहीं बल्कि प्राचीन बीज, औषधीय पौधे और एक पत्थर की शिला रखी थी। शिला पर लिखा था, जो प्रकृति की रक्षा करेगा प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। नाग ने मोहन को कुछ विशेष बीज दिए और कहा, इन्हें पूरे गांव में बो देना, लेकिन किसी से यह मत कहना कि ये कहाँ से मिले हैं। मोहन ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई। खेत फिर से हरे हो गए, पेड़ों पर फल लगने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। जब लोगों ने मोहन से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने केवल इतना कहा, यह प्रकृति का आशीर्वाद है। आज भी सोनपुर के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात नाग कुंड के पास नीली रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वह रहस्य केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके मन में लालच नहीं होता। सीख, प्रकृति का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म और प्रकृति की रक्षा है।